इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों के सेनापति दानवीर कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन के हाथों क्यों मारे गए? असल में इसका कारण कर्ण द्वारा की गई ये 5 गलतियां थीं। परशुराम का श्राप। परशुराम ने प्रण किया था कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि तब तक कर्ण ये नहीं जानता था कि वो कुंती पुत्र है। इसलिए कर्ण ने परशुराम से कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, अतः आप मुझे युद्ध विद्या सिखाएं। परशुराम जी राजी हो गए और कर्ण को सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। एक बार परशुराम सो रहे थे तो कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी कहीं से एक बिच्छू आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से कर्ण चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस बिच्छू को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। और गुस्से में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण का श्राप। एक दिन जब कर्ण धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने गाय के बछड़े को कोई खतरनाक वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस रथ पर चढ़कर उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वह रथ एक दिन उसका साथ छोड़ जाएगा। और हुआ भी यही कि जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था। ऐसे समय में जब वह अपना धनुष रखकर रथ का पहिया निकाल रहा था, उसी समय मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मार दिया। कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई। उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कर्ण ने कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने ही भाइयों को मारोगे? तो कर्ण ने कहा कि सारी दुनिया आपको 5 पुत्रों की माता के रूप में जानती है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपके पुत्रों की संख्या को नहीं बिगड़ने दूंगा। कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजेय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और बोले कि आप जैसा दानी इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है, किंतु मैं जो आपसे मांगने वाला हूं वो आप मुझे नहीं दे पाएंगे। कर्ण ने कहा, मैं प्रण करता हूं कि जो भी आप मुझसे मांगोगे मैं निसंकोच दूंगा। तब इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। दानवीर कर्ण ने बिना एक भी क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण रूपी इंद्र को सौंप दिए। अर्जुन के साथ हुए युद्ध में अगर कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल होते तो निहत्थे कर्ण का भी अर्जुन बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अर्जुन को जीवन दान देना। महाभारत के युद्ध में एक बार अर्जुन से सामना होने पर कर्ण ने अर्जुन के साथ घनघोर युद्ध किया। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन से हर तरह से भारी सिद्ध हुए। उसने अपनी घातक बाणों की वर्षा से अर्जुन के धनुष की डोर काट डाली और अर्जुन को बेबस कर दिया। यहाँ तक कि कर्ण ने अपने बाणों से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया और अर्जुन के रथ को छलनी कर दिया। ठीक उसी समय कर्ण ने अर्जुन के दोनों हाथों पे तीर चलाए। वे तीर अर्जुन के हाथों में से होते हुए रथ में धंस गए, जिसकी वजह से अर्जुन के दोनों हाथ रथ से बंध गए। अब लाचार अर्जुन के पास अपने बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा था। वो बेबस आंखों से कर्ण को देखने लगा। कर्ण ने एक और बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और उसका निशाना अर्जुन की गर्दन की तरफ कर दिया। लेकिन उसी समय कर्ण की नजर अस्त होते हुए सूर्य पर पड़ी। उसे लगा कि जब तक वो बाण अर्जुन की गर्दन तक पहुंचेगा सूर्य अस्त हो चुका होगा, और क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध करना वर्जित था, इसलिए कर्ण ने वो बाण वापस अपने तरकश में रख लिया और अर्जुन को जीवन दान दे दिया। दोस्तों, ये